हेलो दोस्तों, आज मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दिया 24,000 के ऊपर, बट इट कुड नॉट सस्टेन द गेन और मोस्टली ये 24,000 और 23,850 के ब्रॉडर रेंज में ट्रेड करता रहा। तो कल को हमने जो डिस्कस किया था उसको फिर से रिविजिट करेंगे। 15 मिनट चार्ट, 1 आवरली चार्ट एंड डेली चार्ट ऑफ निफ्टी में, और समझने की कोशिश करेंगे आखिर क्या हो रहा है मार्केट में और इसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं हम लोग। 15 मिनट चार्ट को देखिए ध्यान से। इसमें मैंने कल को आपको ये 5 सबवेव स्ट्रक्चर आपको दिखा दिया था, 1 2 3 4 एंड 5। ये शुरू हुआ है 25 जून से, जिसका हाई है 24,261.60 और मैंने यहाँ कहा था कि वेव ए कंप्लीट हो चुका है, तो वाई में ए बी सी बनना है। तो बी के लिए मैंने इम्पॉर्टेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल जो अभी तक मिटाया नहीं है ये लगाया हुआ था 38.2% इस 24,051, और आज इसने यहाँ पे देखिए ओपनिंग में गैप अप ओपन होने के बाद 24,035.55 का हाई बना और वहीं से नीचे की ओर करेक्ट होना शुरू हुआ। तो यहाँ पे आप ये ए बी और सी इस तरह से देख सकते हैं, जिसने बनाया ये बी। तो अब ये जो डाउन मूव नीचे शुरू हुआ है ये मोस्ट प्रोबेबली ये सी है। अब देखिए यहाँ पे क्लियरली ये ए, ये बी और ये सी, और सी जहां कहीं भी हो वो 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है। ये 1 2 3, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं, ब्लैक कर देता हूं। 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह से बनेगा। और मैंने आपको इम्पल्स और डायगोनल के बारे में बहुत बार बात किया हुआ है, उसमें कन्फ्यूजन होता है, तो फिर से यहाँ बता दें। ये 5 सबवेव स्ट्रक्चर जिसमें वेव 4 वेव 1 के अंदर में न आए, मतलब कि वेव 4 इज नॉट ओवरलैपिंग वेव 1, दैट इज इम्पल्स। इम्पल्स जो है 1 3 5 और सी में देखने को मिलेंगे, वेव ए में भी देखने को मिल सकता है जैसे यहाँ है। अगर वेव ए 5 सबवेव स्ट्रक्चर हो तो वहाँ इम्पल्स बन सकता है, या फिर सी में इम्पल्स बन सकता है। लेकिन वेव 3 ही एक ऐसा वेव है, वेव 3 ही एक ऐसा वेव है जो कि हमेशा इम्पल्स होता है, ऑलवेज इम्पल्स। ये हमेशा इम्पल्स होता है, मतलब वेव 3 में वेव उसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर होंगे उसमें वेव 4 वेव 1 के टेरिटरी में नहीं आएगा। इसके अलावा बाकी सभी जगह में जहां 5 सबवेव स्ट्रक्चर है, वेव 4 कैन एंटर इनटू वेव 1। इन दैट केस वो डायगोनल कहलाएगा। और डायगोनल दो तरह का होगा, लीडिंग डायगोनल एंड एंडिंग डायगोनल। लीडिंग या फिर एंडिंग, ये डिपेंडिंग अपन द पोजीशन। अगर शुरू में है, किसी वेव स्ट्रक्चर के शुरू में है तो वो लीडिंग डायगोनल कहलाएगा, और अंत में है तो वो एंडिंग डायगोनल कहलाएगा। जैसे वेव सी में अगर डायगोनल बनता है ये एंडिंग डायगोनल कहलाएगा। उसी तरह से अगर वेव 5 में डायगोनल बनता है वो भी एंडिंग डायगोनल होगा, लेकिन वेव 1 में जो डायगोनल बनेगा वो लीडिंग डायगोनल कहलाएगा। और इस केस में जैसे यहाँ देखिए ए ने 5 सबवेव स्ट्रक्चर बनाया, अगर वेव ए में आपको डायगोनल दिखता है तो वो लीडिंग डायगोनल कहलाएगा। तो वेव ए अगर 5 सबवेव स्ट्रक्चर है तो ए बी सी विल बी ए जिगजैग, और वेव ए अगर 3 सबवेव स्ट्रक्चर होगा तो ए बी सी विल बी ए फ्लैट करेक्टिव पैटर्न। तो इस पे कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। इम्पल्स और डायगोनल में ये बहुत बार
लोग पूछ चुके हैं, इस पर डिस्कशन हो चुकी है। तो ये वेव सी जो है इस वाई का हिस्सा है। इस वाई में देखिए ए, बी और सी बनना है। तो स्मॉलर स्ट्रक्चर में आप इस सी में है तो 1 2 3 अब बन रहा है। किस तरह से, जिस तरह का स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, या तो 2 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर ये 1 2 3 4 5 विल बी एन एंडिंग डायगोनल। उसमें वेव 4 जो है वेव 1 के टेरिटरी में एंटर करता है। तो इसको अभी हम लोग मिटा देते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को, क्योंकि यहाँ पे 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल तक ही गया लगभग, और वहीं से मार्केट ने फिर नीचे का करेक्शन देना शुरू किया। नाउ वी विल चेंज ओवर टू 1 आवर चार्ट ऑफ निफ्टी एंड सी व्हाट इज हैपनिंग देयर। देखिए 1 आवरली चार्ट में इसमें थोड़ा सा मिस हुआ था यहाँ पर मार्किंग में, उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ इस जगह में। ये जो 11 जून मैंने अब लिख दिया, 11 जून से यहाँ से 1 2 3 4 5 है, ये वेव सी का है। तो इसको फिर से हम लोग देखते हैं 2 अप्रैल। ये लकीर खींचने में थोड़ा इधर हो गया था, कल का वीडियो अगर देखेंगे आप। यहाँ पे देखिए 2 अप्रैल से हम लोग अभी मान रहे हैं कि ए, बी और सी बन रहा है। तो ये 2 अप्रैल से 21 अप्रैल तक जब ये हाई बना 24,601.70, ये वेव ए है। और वेव बी जो है एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी डी ई। इस ई में फिर 1 2 3 4 5 बना, इसमें एंडिंग डायगोनल बना। थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए हुआ, ये 11 जून को ई कंप्लीट हुआ, इस तरह से ये बी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से 11 जून से इधर की बात करते हैं, उधर के लिए आप समझ गए हैं। 11 जून से अब देखिए, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये हुआ 1, ये 2, ये 3। इस 3 में फिर आप स्मॉलर फ्रैक्टल्स देख सकते हैं, 1 2 3, ये 4 एंड 5। इस तरह से ये 3 कंप्लीट हुआ। 3 के बाद आप यहां से देखिए, ये जो हाई बना 24,189.25 18 जून को, ये 3 का हाई है 18 जून। यहां से देखिए ए, बी और सी बना, और इस ए बी सी ने बनाया डब्ल्यू, जिसका लो है 24,784.95। इसके बाद इसको हटा देता हूं। इसके बाद ये जो ऊपर के और बाउंस आया 25 जून तक यहां से, तो ये हुआ एक्स। इसमें आप ए बी सी ये क्लियर देख सकते हैं। 25 जून से जो करेक्शन हो रहा है ये वाई है। वाई के अंदर में भी आपको ए बी और सी ऐसे देखने को मिलेगा। तो इसको आपको ध्यान देना है, आपको ए बी सी ढूंढना है कि कहाँ है। यहाँ पर देखिए इस डब्ल्यू में भी ए बी सी है, इस एक्स में भी ए बी सी है, और वाई में भी ए बी सी बनना चाहिए, जो हमने 15 मिनट चार्ट में देख लिया है। यहाँ ए और ये ऊपर का बी, और यहाँ से आज के टॉप से नीचे सी बन रहा है। तो मिनिमम कहाँ तक आना चाहिए अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी? ये डब्ल्यू का जो लो है, देखिए ये 24,784.95 यहाँ तक मिनिमम आना चाहिए। और इसमें आपको यहाँ से आज के हाई से नीचे तक 5 सबवेव स्ट्रक्चर दिखने चाहिए। और उसके बाद चूंकि ये वेव 4 है, तो वेव 5 मार्केट को फिर रेंज के हाई यानी 24,600 24,500 की ओर ले जाएगा। लेकिन ये वाई पहले कंप्लीट होना होगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा है। इसके बाद हम लोग डेली चार्ट को देखेंगे, उसमें क्या दिख रहा है। इस तरफ में देखिए, ये है डेली चार्ट।
यहाँ पर एक गैप बना हुआ है 15 जून को। अगर इस गैप को भरना है तो 23,645 तक आना पड़ेगा मार्केट को, लेकिन उसके पहले ये 23 जून का जो लो है 23,784.95, यहाँ तो मिनिमम आना जरूरी लग रहा है, क्योंकि ये आप 15 मिनट चार्ट को अगर देखेंगे, ए बी आर कंप्लीट और वेब सी में 1 2 कंप्लीट है लग रहा है, फिर 3 4 5 इस तरह से बन के यहाँ तक मिनिमम आना चाहिए। तो ये स्थिति अभी है कि मार्केट में मेन ट्रेंड नीचे है। अगर गैप डाउन होके सीधे यहाँ गैप डाउन होता है तो अलग बात है, नहीं तो इस तरह की स्थिति है जो मैंने 15 मिनट और 1 आवरली में आपको बताया हुआ है, वही चीज़ आपको यहाँ डेली चार्ट में भी दिख रहा है क्लियरली। और जब ये नीचे का मूव खत्म होगा तो इसको इस रेंज की ओर ऊपर जाना होगा 24,500 से लेके 24,600 के बीच में, और वहाँ फिर हमें दोबारा से एनालिसिस करना होगा कि क्या ये ऊपर जाना चाहता है या फिर ये नीचे इस तरह से आएगा। आप कल के वीडियो और उसके पहले के वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ पर बात कर रहा हूँ। ये एक है, ये 4 और 5 इस तरह से पॉसिबल है, तो इसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। ऊपर के और जो काउंट है उसको भी रूल आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी एक रेंज में है 24,600 और 23,000 के बीच में। इस रेंज से बाहर जब तक नहीं निकलता है, इसके ऊपर या फिर इसके नीचे, तो हम लोग पूरी तरह से श्योर नहीं हो सकते हैं। हमें लाइव मार्केट में डिसीजंस लेने होंगे। तो आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।